गिनती अध्याय 1। आज हम अपने बाइबल अध्ययन में गिनती की पुस्तक आरंभ कर रहे हैं। हम अपनी अपनी बाइबल में गिनती की पुस्तक खोलें। इस पुस्तक को गिनती की पुस्तक इसलिए कहते हैं कि इस समय इस्राएल की संतान की 2 बार गिनती की गई थी। पहली बार जब वे जंगल में 40 वर्ष तक भटक रहे थे, और दूसरी बार जब वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने पर थे। इस तरह इस्राएल के वंशजों की 2 बार गिनती होने के कारण इस पुस्तक का नाम गिनती रखा गया। हम उनके हरेक परिवार और उसकी संख्या को देखने में व्यक्तिगत तौर पर मेहनत नहीं करेंगे, परंतु हम कुछ ऐसे अनुभवों की तुलना करेंगे जिससे पता चलेगा कि जंगल में उनका समय कठिन था, क्योंकि जितने जन मिस्र से बाहर निकलकर आए थे वे 40 वर्ष जंगल में रहने के बाद उसी संख्या में प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए थे। उनकी जनसंख्या घट गई थी। एक दिन मेरे पोते ने मुझसे कहा, दादा, मैं तुम्हारे घर में लंबे समय तक रहना चाहता हूं। मैं अपना घर जाना नहीं चाहता। मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लंबे समय तक मेरे साथ रहो। बेटा, दादा तुम्हें अपने साथ रखने में बहुत खुश है। आ जाओ। और उसने कहा, बहुत अच्छा दादा, मैं आपके साथ ही रहूंगा, क्योंकि मैं घर जाना नहीं चाहता। मैंने पूछा, पर तुम घर जाना क्यों नहीं चाहते? उसने कहा, घर में रहना कठिन है दादा। घर की तुलना में दादा के साथ रहना उसके लिए आसान था। अब आप ही सोचिए कि जंगल में रहना कैसा कठिन रहा होगा। इस्राएल की संतान को जंगल में अनेक कष्ट झेलने पड़ते थे, जिन्हें हम शीघ्र ही देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि 40 वर्ष जंगल में भटकने के बाद कितने लोग बचे और कितने आरंभ में मिस्र से चले थे। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनाई के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा। गिनती 1 का पहला पद। मिलाप वाला तंबू दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन स्थापित किया गया था। इसलिए मिलाप वाले तंबू के स्थापित होने के 1 महीने के बाद यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के हो और जो युद्ध करने के योग्य हो, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। गिनती पहला अध्याय 2 और 3 पद। इस जनगणना में बच्चे और स्त्रियों की नहीं, केवल पुरुषों की गिनती की गई थी जो 20 वर्ष के ऊपर के थे। विभिन्न गोत्रों के मुख्य पुरुषों ने गिनती की थी। मूसा और हारून ने, और जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको साथ लेकर सारी मंडली इकट्ठी की। गिनती 1 17 और 18 पद। इस तरह उनके कुल के नाम वे पढ़े हैं जो उनके नामों से सूचित किए गए हैं। उन दिनों में नाम का विशेष अर्थ होता था। आज भी कहते हैं कि नामों का अर्थ होता है। जब आपको पता चलता है कि आपकी पत्नी गर्भवती है और आप बच्चे का नाम रखना चाहते हैं, तब आप शब्दकोश देखते हैं और अनेक नाम और उनके अर्थ को देखते हैं। कुछ नामों के अर्थ होते हैं, परंतु किन्हीं कारणों से वे बच्चों का नाम रखने के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं लूसीफर नाम के बारे में सोचता हूं, भोर का पुत्र। यह वास्तव में एक सुंदर नाम है, परंतु लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, इसलिए हम उनका नाम अपने बच्चों को नहीं देते। इस्राएल में नाम ही मनुष्यों का सूचक होता था। उनके नाम उनके चरित्र को व्यक्त करते थे। इसलिए इन लोगों के नामों को देखें। पद 5 में एलीसूर पहला नाम है, जिसका अर्थ है मेरा परमेश्वर चट्टान है।
पद 6 में शलूमिएल परमेश्वर के साथ शांति। पद 7 में नहशोन ईश्वरीय। पद 8 में नथनेल परमेश्वर का दान। पद 9 में एलियाब मेरा परमेश्वर पिता। पद 10 में एलीशमा मेरे परमेश्वर ने सुना। और गमालिएल मेरा परमेश्वर पुरस्कार देने वाला। पद 11 में अबीदान मेरा पिता न्यायी है। पद 12 में अहीएजेर स्वास्थ्य का भाई। पद 13 में पगीएल परमेश्वर के कार्य। पद 14 में एलियासाप जिसका अर्थ है परमेश्वर जोड़ता है। और फिर अंत में अहीरा कोई अच्छा नाम नहीं है जिसका अर्थ है उसका भाई बुरा है। शायद उसका बड़ा भाई अच्छी प्रतिष्ठा नहीं रखता था, इसलिए उसका नाम अहीरा रखा गया, उसका भाई बुरा है। ये 12 पुरुष जो कप्तान या अगुओं की तरह थे, हर गोत्र के ऊपर अधिकारी ठहराए गए थे, इसलिए इनके नाम से गोत्रों को सूचीबद्ध किया गया था। आप यदि इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कौन कौन से गोत्रों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और ये कौन कौन से गोत्रों के ऊपर अधिकारी थे। और रूबन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। गिनती 1 का 21 पद। दूसरी गिनती में 40 वर्ष के बाद वे केवल 43,700 रह गए थे। इस तरह करीब 3,000 पुरुष मर गए थे। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गिनती 1 का 23। 40 वर्ष के बाद शिमोन के गोत्र में केवल 22,200 पुरुष रह गए थे, अर्थात आधे से ज्यादा मर गए। गाद के गोत्र में 45,650 पुरुष थे और 40 वर्षों के बाद केवल 40,500 रह गए थे, अर्थात 5,150 पुरुष मर गए थे। पद 27 के अनुसार यहूदा के गोत्र में 74,600 पुरुष थे। यहूदा का गोत्र जंगल में रहने के समय बढ़ गया और वे 76,500 हो गए थे। पद 29 में इसाकार के गोत्र में गिने हुए पुरुष 54,400 थे। इस गोत्र में 10,000 की वृद्धि हुई थी और 40 वर्ष के बाद वे 64,300 हो गए थे। जबूलून के गोत्र में पुरुषों की संख्या 57,400 से बढ़कर 60,500 हो गई थी और एप्रेम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। गिनती 1 का 33। वे घटकर 32,500 रह गए थे, अर्थात 8,000 पुरुष कम हो गए। मनश्शे के गोत्र में 32,200 पुरुष थे जो बढ़कर 52,700 हो गए। बिन्यामीन के गोत्र में 35,400 पुरुष थे जो बढ़कर 45,600 हो गए। पद 39 में दान के गोत्र में 62,700 पुरुष थे जो बढ़कर 64,600 हो गए। आशेर के गोत्र में 41,500 पुरुष थे जो बढ़कर 43,400 हो गए और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,500 थे। गिनती 1 का 46। ये पुरुष 20 वर्ष की आयु से बड़े थे जो भाला लेकर युद्ध में जा सकते थे। वे 40 वर्ष जंगल में भटके और पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई। केवल 2 पुरुष प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने के लिए बचे थे। वे यहोशू और कालेब थे जिनके बारे में हम अगले अध्ययन में पढ़ेंगे। वे विश्वास योग्य गुप्तचर थे जो अच्छी खबर लाए थे। इनमें
लेवीय अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था कि लेवीय गोत्र की गिनती इस्राएलियों के संग ना करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, निधान जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना, और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करे और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे, और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। और जब जब निवास का कूच हो तब तब लेव्य उसको गिरा दे, और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेव्य उसको खड़ा किया करे, और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वो मार डाला जाए। गिनती 1:47 से 51 पद। लेवी के गोत्र का उत्तरदायित्व था कि वे मंडप की देखभाल करें, उसको उठाना, उसको लगाना और हारून और याजकों द्वारा दी गई मंडप की सेवा करना।